मोटर वाहन दुर्घटना में क्लेम कैसे करें, इस वीडियो में इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। 21वीं शताब्दी में तकनीकी स्वरूप उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। वर्तमान समय में परिवहन की भूमिका, चाहे वह निजी परिवहन हो या सार्वजनिक परिवहन हो, अत्यंत आवश्यक हो गई है। परिवहन नई नई गाड़ियों के नए नए वाहनों के प्रयोग से दिन प्रतिदिन उन्नत अवस्था को प्राप्त कर रहा है। मोटर वाहन उद्योग का विस्तार हो रहा है, किंतु इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि जितना परिवहन के साधनों का विकास हो रहा है, उतनी ही दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है, बल्कि दुर्घटनाएं और अधिक भीषण रूप लेती जा रही हैं। सड़क दुर्घटनाओं से निपटने के लिए विशिष्ट तरह के कानूनों की आवश्यकता महसूस हुई। वाहन चलाते समय तय सीमा से अधिक गति से वाहन चलाना, अर्थात ओवर स्पीडिंग, शराब पीकर वाहन चलाना, यातायात के नियमों का पालन न करना, गलत तरीके से वाहन को ओवरटेक करना, ट्रैफिक की लाल बत्ती को जंप करते हुए या तोड़ते हुए निकल जाना इत्यादि बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। और दुनिया में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में से 11% सड़क दुर्घटनाएं अकेले भारत में होती हैं। यह एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 2019 में पूरे भारत में 4,37,306 सड़क दुर्घटनाएं हुई। सड़क दुर्घटनाओं के परिणाम स्वरूप 1,56,732 लोगों की मौत हो गई और 4,39,262 लोग घायल हो गए। इतनी बड़ी संख्या में मौतों और घायल होने के परिणाम स्वरूप लोगों के विधिक अधिकारों का हनन हुआ। ऐसी स्थिति में कानून के सामने यह प्रश्न पैदा होता है कि यदि कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में मौत को प्राप्त हो जाता है या घायल हो जाता है तो उसके लिए क्या कानूनी प्रावधान है, उसके उपचार के लिए क्या कानूनी प्रावधान है, क्षतिपूर्ति के क्या कानूनी प्रावधान हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत मुआवजा का अधिकार भी एक तरह का उपाय माना जाता है। मोटर एक्सीडेंट से रिलेटेड अर्थात सड़क दुर्घटना से संबंधित अलग ही तरह के न्यायालय की स्थापना की गई है, जिन्हें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण या MACT कोर्ट कहा गया है, जो कि मोटर की दुर्घटना से संबंधित दावों के निपटारे के लिए ही गठित किए गए हैं। उन दावों के निर्धारण के लिए गठित किए जाने के पश्चात यदि मोटर दुर्घटना के परिणाम स्वरूप किन व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है या किसी की संपत्ति को नुकसान हुआ है तो इससे संबंधित दावे मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में MACT कोर्ट में लाए जा सकते हैं। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण नामक न्यायालयों की स्थापना मोटर दुर्घटना में शिकार हुए लोगों को त्वरित रूप से राहत उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण को जिन मामलों में क्षेत्राधिकार होता है उनमें सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार नहीं होते। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण की अपील सीधे उच्च न्यायालय में होती है और अपील निर्णय की तारीख से 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में करनी होती है। यदि 90 दिनों के भीतर अपील नहीं की गई है और उच्च न्यायालय देरी के कारण से संतुष्ट है तो 90 दिनों के पश्चात भी अपील की जा सकती है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 के अनुसार दावा किया जा सकता है। दावा क्षतिग्रस्त संपत्ति के मालिक द्वारा भी किया जा सकता है। मुआवजे का दावा दुर्घटना में मारे गए मृतक के सभी या किसी भी कानूनी प्रतिनिधि के द्वारा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त घायल व्यक्ति के प्राधिकृत एजेंट द्वारा या दुर्घटना में मारे गए मृतकों के सभी या किसी भी कानूनी प्रतिनिधि द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में सड़क दुर्घटना से संबंधित दावा किया जा सकता है। दावा करने के लिए संबंधित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के क्षेत्राधिकार में ही दावा किया जा सकता है। जिस क्षेत्र में दुर्घटना हुई या जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर वादी या प्रतिवादी रहते हैं वहां दावा किया जा सकता है। MACT कोर्ट में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में दावा करने के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। दुर्घटना के संबंध में प्राथमिकी की प्रतिलिपि आवश्यक है, अर्थात FIR दर्ज हुई है उसकी प्रतिलिपि आवश्यक होती है। MLC रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अथवा मृत्यु रिपोर्ट की प्रति जैसा भी मामला हो उस अनुसार आवश्यक है। मौत के मामले में दावेदारों और मृतकों की पहचान से संबंधित दस्तावेजों की भी आवश्यकता पड़ती है। चिकित्सालय में इलाज कराया गया है तो खर्च के मूल बिल और चिकित्सालय में इलाज कराने के दस्तावेज भी दावे के साथ लगाने पड़ते हैं। यदि दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो तो व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज भी साथ में लगाने पड़ते हैं। यदि दुर्घटना के फलस्वरूप किसी तरह की विकलांगता या डिसेबिलिटी क्रिएट हो गई हो तो विकलांगता से संबंधित प्रमाण पत्र भी साथ में लगाना पड़ता है। यदि दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो गई है या घायल हो गया है तो घायल व्यक्ति या मृतक व्यक्ति की आय का प्रमाण पत्र भी साथ में लगाना पड़ता है। घायल या मृतक की उम्र के बारे में दस्तावेज, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की कॉपी एवं पॉलिसी का कवर नोट, मृतक और घायलों के दावेदारों के संबंधों का हलफनामा भी देना पड़ता है। न्यायालय द्वारा मृतक या घायल व्यक्ति जैसी भी परिस्थिति हो उसकी आय, शिक्षा एवं जीवन की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उचित क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया जाता है। साथ ही मृतक या घायल व्यक्ति की तरफ से की गई किसी भी लापरवाही को भी ध्यान में रखते हुए मुआवजे में आंशिक कमी बेसी भी की जा सकती है। यदि बीमा कंपनी द्वारा किसी तरह से कोई प्रतिरक्षा दावे के संबंध में ली गई है तो उसके बारे में भी न्यायालय द्वारा विचार किया जाता है। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात
मानवीय एवं कानूनी पक्षों को ध्यान में रखते हुए दावे का निस्तारण किया जाता है, जिसमें कानून के स्थापित सिद्धांतों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर दिए गए निर्णयों को ध्यान में रखकर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा निर्णय प्रतिपादित किया जाता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कानून के अन्य विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।